दोस्तों आपने ज़्यादातर लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि भाई सैलरी बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैनेज ही नहीं हो पा रहा, तो सेविंग के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आपके इस सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपसे 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही आपके पास सेविंग भी होनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को बढ़िया ढंग से एंजॉय भी करोगे। सो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों? पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करना शुरू कीजिए। ज़्यादातर लोग चाहे वो जॉब में हैं चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, बट वो खुद के लिए कभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद के लिए पे करना शुरू करो। दोस्तों अगर हम देखें आज की डेट में लोगों की 15,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये की इनकम है। हम एवरेज मानते हैं कि अगर आपकी 30,000 रुपये महीने की इनकम है, ये कम या ज़्यादा हो सकती है, आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करना। अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी है तो आप 10% पैसा खुद के लिए निकालिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अरे भाई पहले ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो हम खुद के लिए कैसे निकालें? दोस्तों अगर नहीं भी पूरे हो रहे तब भी निकालो, क्योंकि जब आप ये निकालना शुरू करोगे तो आपके वो खर्चे कहीं ना कहीं से आप मैनेज होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को काम पर लगाओगे, जब आपने उसमें से 3,000 रुपया निकाल लिया तो आपके पास 27,000 रुपया बचा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आप वो 3,000 रुपया निकाल रहे हो उसको एक अकाउंट में या एक गुल्लक में उसको डालते रहो। आप देखोगे दोस्तों 6 महीने बाद, साल बाद वहाँ पर एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाएगी। और उस पैसे को दोस्तों फिर कहीं ऐसे खर्चों में मत उलझा देना। उस पैसे के साथ आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाइए, उसको एंजॉय कीजिए आप ज़िंदगी को। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ 5-6 दिन का, 7 दिन का एक ट्रिप बनाओगे तो आई थिंक जितना पैसा आप 6 महीने 8 महीने में जमा करोगे उस पैसे के साथ आप वो ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप उस ट्रिप को एंजॉय करके आओगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी और आप काम को और भी बेटर ढंग से कर पाओगे। सो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आपको ये पैसा खुद के लिए निकालना है। दूसरा पॉइंट है अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाओ। मेरी ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग हैं कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी है। मैं जानता हूं कि वीडियो सुनने वाले ज़्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट है, बट आप एक अकाउंट और खुलवाओ। उस अकाउंट की शर्त ये है, ना तो आप उस अकाउंट का डेबिट कार्ड लोगे और ना ही आप उसकी नेट बैंकिंग लोगे और ना ही उस अकाउंट को आप यूपीआई के साथ अटैच करोगे। आप उस अकाउंट के अंदर 10% पैसा अपनी कमाई का डालते रहोगे। सो दोस्तों 30,000 रुपये के हिसाब से हम देखें तो आपने 3,000 निकाल लिया था तो आपके पास 27,000 बचा। अब उस 27,000 का 10% 2,700 रुपया आपने और निकालना है। तो वो पैसा आपने उस सेविंग अकाउंट में आपने डालना है उस पैसे को। तो अब आपके पास दोस्तों बचा 24,300 रुपया। सो दोस्तों यहाँ पर असली बात शुरू होती है। अब आपने सोचना है कि आपकी जो इनकम है वो 24,300 रुपया ही है। अगर आप इस इनकम के ऊपर सोचना शुरू कर दोगे तो आप पूरे बजट को अपने उसी ढंग से सेट करना शुरू कर दोगे। सो दोस्तों अब आती है पॉइंट नंबर 3 की बात। दोस्तों 3 से लेके 6 तक जो पॉइंट हैं ये आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। सो 3 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों? मंथली बजट सेट करो। दोस्तों पैसा खर्च करने से पहले आप पहले एक बजट बनाओ। वो फूड का हो सकता है, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, वो ईएमआई हो सकती है, वो कोई रेंट हो सकता है, जहाँ कोई और एक्सपेंस हो सकते हैं, बच्चों की फीस हो सकती है, कुछ भी। दोस्तों जब आप लिखोगे तो आई थिंक अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे होंगे तो अगर आप लिखना शुरू करोगे बजट तो आप देखोगे कि आपका 20 या 22,000 रुपये में पूरा मैनेज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ मानते हैं कि 22,000 रुपया अगर आपका मंथली बजट सेट हुआ तो भी आपके पास 2,300 रुपया बच गया। सो दोस्तों यहाँ पर जब आप लिखोगे तो आप मैनेज कर पाओगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों? कि नेक्स्ट मंथ सेविंग गोल सेट करना है। सो पॉइंट नंबर 4 का मतलब है कि जो बजट आपने सेट किया है उस बजट में से भी हम कैसे पैसा बचाएंगे। सो दोस्तों इसको समझने के लिए अब आपको पॉइंट नंबर 5 को पूरी तरह से समझना होगा।
पॉइंट नंबर 5 क्या है? राइट डाउन योर एक्सपेंसेस। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो आपको अपने एक्सपेंसेस लिखने होंगे। चाहे आपने कोई चाय पिया, चाहे आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, चाहे आपने बच्चे की फ़ीस दी, चाहे आप फैमिली के साथ कहीं बाहर खाकर आए, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको आप लिखते रहिए। उससे ये नहीं होने वाला कि आपका बजट कम हो जाएगा, बट अगर आप लिखते रहोगे मंथ एंड पर आपने उस पूरी लिस्ट को देखना है कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया था। दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको लगेगा कि ये फालतू का खर्च हुआ है, तो आप उस 22,000 रुपये में भी 1,000-1,500 रुपया और बचा सकते हैं। सो अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की, डोंट गेट अट्रैक्ट। दोस्तों जब भी आप मार्केट में निकलते हो तो आपने बहुत बार ये देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, 60% ऑफ, 70% ऑफ, ऐसे बहुत सारे शोरूम्स के ऊपर आपने स्टिकर लगे देखे होंगे और कई बार आप उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देखते हो कि एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है तो आप बाय कर लेते हो। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बाय मत करो, बट उस खरीदारी करने से पहले आप देखो कि क्या सच में ही आपको उसकी ज़रूरत है या आप सिर्फ अट्रैक्ट होकर उसको बाय कर रहे हो। सो दोस्तों इस अट्रैक्शन से होता क्या है, कंपनी तो कमाई कर रही है बट आपकी जेब में से पैसा जा रहा है। सो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि खर्चा करने से पहले 10 सेकंड के लिए ज़रूर सोचें। अगर आप इन 6 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में दोस्तों इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, भले ही आपकी सैलरी कम है, भले ही आप पैसा नहीं बचा पा रहे, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही आपके पास अच्छी सेविंग हो जाएगी। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, मैं चाहूँगा दोस्तों उसको कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।